साल 2016 जहां एक 16 साल के लड़के के ऊपर एक केस दर्ज किया जाता है और वो केस कि 16 साल के लड़के ने एक लड़के के ऊपर चाकू से हमला किया। लेकिन उस समय ना पुलिस को ये बात पता थी ना ही हम में से किसी को भी कि जो वो लड़का 16 साल की उम्र में चाकू से वार किया था वो एक दिन उज्जैन का डॉन बनेगा, जिसे लोग कोहिनूर के नाम से भी जानने लगेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप की। ये कहानी शुरू होती है 8 नवंबर सन 2000 को। जी हाँ, 8 नवंबर सन 2000 को दुर्लभ कश्यप का जन्म उज्जैन में होता है और उनका नाम दुर्लभ कश्यप इसलिए रखा गया क्योंकि वो बड़ी मिन्नतों के बाद पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम दुर्लभ रखा गया था। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गैंगस्टर वही लोग बनते हैं जिनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, जिनके घर में पैसों की तंगी रहती है, जो अपने काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। अक्सर ऐसे लोग ही गलत कामों में चले जाते हैं और फिर गलत काम करते करते वो एक बड़े गैंगस्टर का रूप ले लेते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि दुर्लभ कश्यप एक अच्छी खासी फैमिली में जन्म हुआ था। उसके पापा बहुत अच्छा बिजनेस रन करते थे, जिससे उसका घर बहुत अच्छे से चल रहा था और साथ ही उसकी माँ भी एक टीचर थी। दुर्लभ कश्यप शुरुआत से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसकी हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी बहुत अच्छी पकड़ थी। हर माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे की शिक्षा एक अच्छे स्कूल से हो, तो दुर्लभ कश्यप को भी एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। और दुर्लभ कश्यप जब स्कूल में जाता है तो वहाँ पर दुर्लभ कश्यप की संगत कुछ ऐसे लड़कों से होती है जो कहीं ना कहीं खराब होते हैं और उन लड़कों की संगत में पढ़कर दुर्लभ कश्यप भी खराब होने लगता है। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप की संगत बढ़ती जाती है, दुर्लभ कश्यप का व्यवहार बदलता जाता है। जब दुर्लभ कश्यप का व्यवहार बदलता है तो कहीं ना कहीं दुर्लभ कश्यप बड़े बड़े मैटरों में भी इन्वॉल्व होने लगता है। जैसे स्कूल में अगर किसी सीनियर्स की भी लड़ाई होती है तो उनको सुलझाने के लिए दुर्लभ कश्यप को लाया जाता है। लेकिन जो लड़का पढ़ने में इतना होशियार हुआ करता था, अब वो दूसरी लाइन में होशियार हो चुका था और जब दुर्लभ कश्यप का 10th का रिज़ल्ट आया तो वो उसमें फेल हो गया। लेकिन दुर्लभ कश्यप अपने गैंग के साथ इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो चुका था कि भाई उसको पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और उसने 10th के बाद स्कूल छोड़ दिया और पूरी तरीके से वो गैंगस्टर बनने की फिराक में लग गया। धीरे धीरे दुर्लभ कश्यप का गैंग बड़ा होता गया और आए दिन मारपीट, आए दिन लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए। और इस दौरान जो दुर्लभ कश्यप के माँ बाप थे उनका ध्यान भी दुर्लभ कश्यप से हट गया, क्योंकि वो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, उनका बिजनेस पर ध्यान था और माँ एक शिक्षिका थी तो उनका भी अपने शिक्षण पर ध्यान था। दुर्लभ कश्यप के ऊपर 16 साल की उम्र में 9-10 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। लेकिन जैसे जैसे दुर्लभ कश्यप की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसका गैंग बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे दुर्लभ कश्यप के कारनामे यानी कि लड़ाई झगड़े भी बढ़ते जा रहे थे। जब दुर्लभ कश्यप, जो कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि 16 साल की उम्र में ही उसने एक लड़के पर चाकू से हमला कर दिया, लेकिन हमला करने के बावजूद भी वो लड़का बच जाता है और जब वो बच जाता है तो पुलिस दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार कर लेती है। और जब पुलिस दुर्लभ कश्यप को गिरफ्तार करती है तो वो उस समय नाबालिग होता है और उसको बाल सुधार गृह में डाल दिया जाता है। लेकिन महज 4 महीने के बाद दुर्लभ कश्यप को बाल सुधार गृह से भी रिहा कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी जो सज़ा थी वो महज 4 महीने की थी और 4 महीने के बाद उसको रिहा कर दिया जाता है। 4 महीने बाद जब दुर्लभ कश्यप बाहर आता है तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि 4 महीने ही तो सिर्फ मैंने जेल काटी है, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। अगर मैं कोई कांड कर भी दूंगा तो महज जेल होगी, इसके अलावा और
कुछ नहीं। तो दुर्लभ कश्यप आए दिन ऐसे काम करते रहता, लेकिन इसी बीच दुर्लभ कश्यप एक पोस्ट करता है जो कि फेसबुक पर बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि किसी को मर्डर करवाना हो, किसी को सुपारी देनी हो, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। इस तरीके की पोस्ट फेसबुक पर वायरल होती है, और जब ऐसी पोस्ट फेसबुक पर वायरल होती है तो दुर्लभ कश्यप का नाम बहुत जल्दी ग्रो करने लगता है, और धीरे धीरे वो आए दिन मर्डर करना शुरू कर देता है। ऐसे करके जब उसका नाम बढ़ने लगता है तो दुर्लभ कश्यप जहाँ का रहने वाला है वहाँ पर पहले से ही कुछ गैंगस्टरों का राज रहता है। वहाँ के जो पुराने गैंगस्टर जैसे शहनवाज खान, उन सबको ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि महज 17-18 साल का लड़का इस तरीके से अपना नाम बना रहा था, और वो जो पुराने गैंगस्टर थे शहनवाज जैसे, उनका नाम ट्रेंड नहीं कर रहा था। तो ये बात उनको खटकने लगी। लेकिन धीरे धीरे जब उसके ऐसे काम बढ़ते चले गए तो कहीं ना कहीं वो फिर से फंसने लगा, और जब दुर्लभ कश्यप को पुलिस ने गिरफ्तार किया किसी मर्डर केस में, तो पुलिस अधीक्षक से मीडिया वालों ने सवाल किए कि क्या आप बता पाएंगे कि इनमें से दुर्लभ कश्यप कौन है। तो उस समय दुर्लभ कश्यप का जो रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, जिसको वायरल होने के बाद लोगों ने उसके मीम्स भी डाले, उसकी फ़ोटो लगा लगा कर फ़ैन पेज बनाकर बहुत सारे सोशल मीडिया फ़ैन पेज बनाए जिस पर उसकी फ़ोटो वीडियोस पोस्ट करी, जिससे उसका नाम बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से और ग्रो करने लगा। और वहीं पर एसएसपी सचिन अतुलकर साहब आते हैं और उनको समझाते हैं कि देख दुर्लभ, तूने बहुत छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे केस अपने ऊपर ले लिए हैं, अगर तू यहाँ से निकलेगा तो तू मारा जाएगा। दुर्लभ कश्यप को ये बात रियलाइज़ होती है और उसे पता चलता है कि शायद एसएसपी साहब एकदम सही कह रहे हैं, दुर्लभ कश्यप के लिए जेल ही सही जगह होने वाली है। दुर्लभ कश्यप ने भी ये बात अपने मन में बैठा ली थी, लेकिन कुछ समय के बाद जब उसकी सज़ा पूरी होती है तो वो बाहर आता है, और जब बाहर आता है तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर फिर से अपना वही काम शुरू कर देता है। तभी एक दिन उसकी माँ उसको फ़ोन करती है और बुलाती है कि बेटा, मैंने आज दाल बाटी बनाए हैं तो तुम आ जाओ। दाल बाटी के लिए वो और उसके जो दोस्त थे वो घर पर पहुँचे और सब लोगों ने मिलकर दाल बाटी खाई। जब दाल बाटी खाकर सारे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे तो किसी ने कहा कि चलो भाई चाय सुट्टा करते हैं, यानी कि चाय सिगरेट पीकर आते हैं। ये एक नॉर्मल सी बात हो गई है आज की जनरेशन में, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। लोगों को लगता है कि चाय और सिगरेट पीने से हम बहुत कूल और अच्छे दिखते हैं, जबकि वो ऐसे में कूल नहीं बल्कि बेवकूफ़ दिखते हैं। खैर, बहुत रात हो चुकी थी तो दुर्लभ कश्यप ने कहा कि इतनी रात में तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी। तभी एक लड़का कहता है कि दुर्लभ भाई, जब मैं आ रहा था तो वहाँ पर एक दुकान थी जो खुली हुई थी। तो दुर्लभ कश्यप और साथियों के बीच प्लान बनता है कि चलो उसी दुकान पर चलते हैं और वहाँ से चाय सुट्टा करके आते हैं। तो दुर्लभ और उसके साथी वहाँ से उठकर और उस चाय की टपरी पर पहुँचते हैं। चाय की टपरी पर पहले से ही शहनवाज गैंग मौजूद था, क्योंकि शहनवाज भी उसी चाय की टपरी पर आता था और दोनों गैंग आमने सामने हो जाते हैं। और शहनवाज तो पहले से ही खुन्नस खाए हुए बैठा था, क्योंकि एक पुराना गैंगस्टर जिसको इतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिल रही थी, इतना ज़्यादा नाम नहीं बन रहा था उसका, और कल का आया हुआ एक लड़का इतना ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था। तो दुर्लभ कश्यप और शहनवाज खान के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है। इस बीच दुर्लभ कश्यप अपनी गन निकालकर गोली चला देता है और गोली शहनवाज के कंधे पर लगती है और शहनवाज को भी गुस्सा आ जाता है। तभी शहनवाज गुस्से में उठता है और दुर्लभ कश्यप के ऊपर चाकुओं से वार करना चाहता है, लेकिन दुर्लभ कश्यप के साथी शहनवाज से लड़ने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। लेकिन दुर्लभ कश्यप के साथ सिर्फ 4 लड़के और थे, लेकिन शहनवाज की जो गैंग थी वो बहुत बड़ी थी। तो दुर्लभ कश्यप के जो साथी थे वो थोड़ी देर तो लड़े और उसके बाद वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। और जब दुर्लभ कश्यप के साथी वहाँ से जान बचाकर भाग गए
उसके बाद दुर्लभ अकेला पड़ गया और शहनवाज और उसके साथियों ने मिलकर दुर्लभ कश्यप पर 34 चाकू वार किए और जिसके बाद दुर्लभ कश्यप की मौत हो गई। दुर्लभ कश्यप जितना जिंदा में ट्रेंड नहीं था, उतना मरने के बाद उसका नाम बन गया। जी हाँ, आज दुर्लभ कश्यप के बारे में हर कोई वीडियो बनाना चाहता है। आज दुर्लभ कश्यप के ऊपर हर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता है। आज दुर्लभ कश्यप को हर कोई फॉलो करता है और दुर्लभ कश्यप आज भी उज्जैन के अंदर ही ब्रांड बना हुआ है और आज भी दुर्लभ कश्यप के नाम से बहुत सारे लोग गलत काम करते हैं और साथ ही साथ जो लोग दुर्लभ कश्यप को फॉलो करते थे वो लोग भी आज की डेट में अपना गैंग चला रहे हैं। दुर्लभ कश्यप जिंदा में तो वायरल था ही, लेकिन मरने के बाद उसकी वायरल होने की स्पीड लगभग 10 गुना हो गई। और दोस्तों, इस तरीके से महज 19 साल की उम्र में एक गैंगस्टर का अंत हो जाता है। मैं चाहूँगा आप सभी से, जो भी लोग गलत राह पर जा रहे हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे काम ना करें, क्योंकि घर वालों के बारे में भी सोचें और माँ बाप के बारे में सोचें, अपने रिलेशंस के बारे में सोचें कि कितनी मिन्नतों के बाद कितनी मेहनत से आपका जन्म हुआ है और किस तरीके से आपको पाल पोस कर बड़ा किया गया है। तो उनके बारे में एक बार ज़रूर सोचें और ऐसे किसी गलत काम में ना पड़ें जिससे माँ बाप को ठेस पहुँचे और उनको दुख हो। तो इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगली किसी डॉक्यूमेंट्री के साथ, अगली किसी ऐसी कहानी के साथ जो कि बिल्कुल रियल होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।